हमारा आज का जो टेस्ट सीरीज चलेगा नागपुरी लोक साहित्य से चलेगा और उसी के क्रम में पहला जो प्रश्न आ रहा है इस प्रकार से है, लोक गाथाओं में जीवन की स्वाभाविक घोषणाएं। लोक गाथाओं में जीवन की स्वाभाविक घोषणाएं जो प्रकृति के प्रशांत वातावरण में निर्झर की भांति उमड़ पड़ती है, किसने कहा है? इसका पहले मतलब समझ लीजिए, आंसर तुरंत जान जाएगा। आंसर जानेंगे तब तक आप कमेंट करते जाइए। लोक गाथा में जो जीवन होता है, लोक गाथा में जीवन की स्वाभाविक घोषणाएं। जो लोक गाथा होता है उसमें जीवन की स्वाभाविक घोषणाएं का मतलब हुआ हमारे भाव, हमारे क्या भाव, हमारे विचारधारा, है ना। प्रकृति के प्रशांत वातावरण में, प्रकृति मतलब हमारा जीवन क्या होता है, एक तरह से शांत चलता रहता है। लेकिन जब लोक गाथा उसमें आता है, लोक गाथा जब कहानियां ऐड होने लगती है, लोक गीत वगैरह जब ऐड होने लगता है, तो निर्झर की भांति उमड़ पड़ता है। मतलब निर्झर मतलब क्या, झरना, झील, नदी, उसके समान क्या होता है, उमड़ पड़ता है। ये बात को कौन बोले हैं? पहला ऑप्शन डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा और तीसरा ऑप्शन दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा। क्या बोलेंगे आप? राम कुमार वर्मा। अब इसको देखिए, पकड़ने का ट्रिक है। मान लीजिए इस लाइन को उठा के आपको एग्जामिनेशन में देगा, लोक साहित्य से यही सब आएगा, किसने कहा ज्यादा आएगा। इसको पकड़ने का आपको की पॉइंट दे रहे हैं, की ट्रिक दे रहे हैं। क्या है कि आपको ध्यान में रखिएगा, निर्झर की भांति, प्रशांत वातावरण, शांत वातावरण, निर्झर की भांति जहां मिलेगा आप समझ जाइएगा भगवान राम कहां थे, नदी नाला ढोड़ा में घूम रहे थे। उसी से याद रखिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपका अगला है, लोकगीत में सबसे पहले किस लेखिका का वर्णन है? पहला ऑप्शन कोमल कोठारी, दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन दोनों। तो भैया लोकगीत में सबसे पहले किसका वर्णन है? महादेवी वर्मा का। किसका वर्णन है? महादेवी वर्मा का। आपका अगला प्रश्न है, इति बीती तीन तियन का होवेला। पहला ऑप्शन है मुनगा, दूसरा ऑप्शन है नोन, तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो याद रखिएगा मुनगा। मुनगा एक ऐसा पेड़ है जिसका फूल भी खाते हैं, उसका पत्ता भी खाते हैं, उसका फल भी खाते हैं। इसलिए क्या बोला? इति बीती तीन तियन। मुनगा एक ऐसा पेड़ है जिसको आप कभी काट नहीं सकते, 12 पेड़ है। मतलब किसी और का पेड़ को काट नहीं सकते, अगर काट दिए तो आपके ऊपर में FIR हो जाएगा। जिस प्रकार से मुर्गी का, किसी का मुर्गी को मार दीजिए, केस कर देगा और आप फंस गए ना तो बहुत लंबा फंसिएगा। उसी प्रकार से ये भी है, अगर उसका पेड़ को काट दिए तो बता देगा कि इसी से मेरा घर चलता था, तो आप गए काम से। जैसे मुर्गी से चलता है ना बहुत कोई का घर, वो बोल दिया कि मेरा घर चलता था सर, इसको मारते देखे, 2 गवाही दिया, तब गए, लंबा जेल खटिएगा, नहीं तो भरवा देगा आपको 4-5 लाख रुपया भरवा देगा कानून के हिसाब से। यही है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला है, आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डेराए गुंगू का होवेला, है ना। आए गुंगू जाए गुंगू, गुंगू जानते हैं ना। गुंगू क्या होता था कि गांव घर में जब स्कूल जाते थे, कुल्ली स्कूल जब जाते थे, छोटा थे उस समय, तो प्लास्टिक का बोरा लेते जाते थे बरसात का दिन में, उसी में बैठते थे और जब पानी आता था तो कोना वाला को घुसा के मुंडी में खपा कर भागते आते थे। उसको हम लोग बोलते थे गुंगू। क्या बोलते थे? गुंगू। अब देखिए क्या बोला, आए गुंगू जाए गुंगू, आता है गुंगू के साथ और जाता है गुंगू के साथ। लेकिन वो गुंगू जो है पानी से क्या होता है? डरता है। पानी से क्या होता है? डरता है। ऐसे पढ़ेंगे तब आपको मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ पता चलेगा। डायरेक्ट याद करने का कोशिश कीजिएगा ना, फंस जाइएगा वहां एग्जाम में। और ऐसा बताए उसी टीचर से आप पढ़िए, और ऐसा नहीं बताए कि बोले कि अपने से जाके पढ़ लीजिए, समझिए आपका दिन दुनिया खराब हो चुका है, आप पास नहीं होइएगा कोई कीमत पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूता। क्या हो जाएगा? जूता। पानी से डरता है कि नहीं जूता? आप बरसाती को बताते चलते हैं पर नहीं बचाएंगे, लेकिन आप जूता को बचाते चलते हैं, कहाँ कादो है कहाँ कीचड़ है देख के। तो आए गुंगू जाए गुंगू पानी के डराए गुंगू। आपका अगला प्रश्न है, सुख दुख के भावेशमयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह किसका कहना है? तो इसका पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है कोमल कोठारी और तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? महादेवी वर्मा। इसको थोड़ा समझिएगा। सुख और दुख का भाव आवेशमय। भाव आवेशमय मतलब क्या? जो भाव कभी ऊपर आता है, जो भाव कभी नीचे जाता है, उस अवस्था को गिने चुने शब्द में उसको गीत का रूप दे देना क्या कहलाएगा? तो एक गीत कहलाएगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं? इसको कौन बोली थी? तो महादेवी वर्मा। और यही लाइन से आपका नागपुरी लोक साहित्य का शुरुआत है, इसी लाइन के साथ आपका शुरुआत है। इसीलिए वो प्रश्न आया था, दूसरा नंबर प्रश्न, कि सबसे पहले किस कवित्री का या किस लेखिका का वर्णन है? तो आंसर क्या था आपका? महादेवी वर्मा। आपका अगला प्रश्न है,
किससे प्रेरित होकर रागात्मक प्रवृत्ति लयबद्ध होकर निकलती है? पहला ऑप्शन स्वानुभूति, मानस, तीसरा ऑप्शन दोनों। तो किससे प्रेरित होकर रागात्मक प्रवृत्ति, रागात्मक प्रवृत्ति मतलब क्या? राग वाली प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर से निकलती है स्वानुभूति से, अपने अनुभूति से निकलता है, किसी और के पक्ष से नहीं। क्यों बोला कि तुम अंदर से जो तुम्हारा भाव आ रहा है उसको निकालो, तो नहीं निकलेगा। आपके अंदर में जो भाव होगा वो गीत को आप ही गाएंगे। इसका मतलब ये होता है जैसे आपको मान लीजिए किसी से अभी पहला पहला प्यार हुआ है तो आपके मुंह से गाना निकलेगा, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। ऐसे गाना तो नहीं गा पाएगा अपने ढंग से, लेकिन ये गाना निकलेगा। मान लीजिए कोई उचली गई तो आप उसके लिए बेपनाह प्यार है आजा, और मान लो मर गई ढह गई कहीं, तब उसको याद करके आप अलग गीत गाइएगा, वो भावना अलग है। कोई आपको थुकड़ के नहीं बोलेगा, वो आपका खुद का अनुभूति होगा, तीनों गीत का, तीनों भाव का। बात समझे? मेरा समझाने का पैटर्न था। आप लोग ऐसे बच्चे नहीं हैं, हम जानते हैं। तब मेला में सब अकेले घूम रहे थे, सबको देखे। स्वस्थ संवेदना और प्राकृतिक वातावरण की सहायता से सशक्त वैभव है, किसने कहा है? स्वस्थ संवेदना, संवेदना मतलब क्या? हमारे अंदर का भाव ही संवेदना, आप समझ लीजिए। स्वस्थ संवेदना और प्राकृतिक वातावरण की सहायता से सशक्त वैभव है, किसने कहा? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। आगे चलेंगे, ज्यादा समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा। किसमें बुद्धि वैभव नहीं है? पहला लोकगीत, दूसरा लोक गाथाएं, तीसरा दोनों। तो भैया लोक गाथाएं में, लोकगीत में तो बुद्धि वैभव होगा, राग ऊपर नीचे कैसे चढ़ेगा? बुद्धि रहेगा तब ना चढ़ाइएगा। और लोक गाथाएं क्या होता है? प्लेन चलता है। क्या चलता है? एकदम प्लेन। उगेलो आलो, फिर खा लो, फिर पी लो, फिर सुइत गलो, फिर उठ लो, फिर गेलो आलो, खा लो, पी लो, सुइत गलो, फिर उठ लो। समझ में आया? लेकिन गीत में आपको उतार चढ़ाव, कभी डमकच राग, कभी झुमरी राग, कभी पावस, तो कभी उदासी, तो कभी खेमटा, तो कभी झुमटा, सब चलेगा आपका। आगे लोक गाथा जीवन के भीषण वनों को तपोवन में परिणत कर देता है। लोक गाथा जो है भीषण वनों को तपोवन में, तपोवन मतलब क्या? जहां आप तपस्या करते हैं उसको तपोवन बोलते हैं, जहां अपना जीवन गुजारते हैं समाज के बीच में, वो आपका यहां पर तपोवन होगा। तपोवन में परिणत कर देता है, यह कहना किसका है? पहला ऑप्शन रॉबर्ट ग्रेप्स, दूसरा ऑप्शन राम कुमार वर्मा, और तीसरा ऑप्शन दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हम बताए ना आपको की पॉइंट, क्या? वन, जंगल झाड़, निर्जर, वर्जर, कुछ भी मिला, राम कुमार वर्मा मार देना, आंसर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ट्रिक बता दिए आपको। चलिए, आदि मानव के हृदय की भावनाएं लोकगीतों में परिवर्तित होने के बाद वहां की मिट्टी क्या करने लगती है? पहला ऑप्शन बोलने लगती है, दूसरा ऑप्शन नाचने लगती है, तीसरा ऑप्शन डेगने लगती है, चौथा ऑप्शन सब कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, आदि मानव के हृदय की भावना, आदि मानव जो होता है ना, उसका अंदर का भावना जो है लोक गीतों में परिवर्तित होकर, भावना ही ना आपको परिवर्तित होगा, बेपनाह प्यार है आजा, मतलब समथिंग जो भी गाएगा वो परिवर्तित होकर होने के बाद वहां की मिट्टी क्या करने लगती है? तो बोलने लगती है। क्या करने लगती है? बोलने लगती है। अगला, सदियों के घात प्रतिघातों ने किसमें आश्रय पाया है? सदियों का घात प्रतिघात, घात प्रतिघात का मतलब हुआ उतार चढ़ाव, किसमें प्रवृत्ति पाया? पहला लोक कथाएं, दूसरा लोकगीत, तीसरा दोनों। तो लोकगीत कौन हो जाएगा? लोकगीत। लोकगीत हमेशा उतार चढ़ाव पाया है। जैसे एगो गाना सुने, डुगुर डुगुर जाबे मैना, सुने? अभी उसका नया वर्जन आया, गिटार लेके लड़का लोग आ रहा है, डुगुर डुगुर जाबे मैना, और थोड़ा सा उसका टोन बदल दे रहा है बीच बीच में, ठीक है? या फिर आप गाना सुनोगे, नदी नाला टाका टुकू पहाड़ पर्वत, मधु मंसूरी, राग वही था, लेकिन उसका जो लय होता है थोड़ा चेंज कर दिए, पवन आकर, पवन है वो अलग गा दिए, लड़का लड़की अभी देखे होंगे वो लोग अलग गा रहा है ना। यही है, सदियों के घात प्रतिघातों ने किसमें आश्रय पाया है? तो किसमें पाया है? लोकगीत में। हमारे भावनाओं ने भी उसी में आश्रय पाया है। अगला, स्त्री पुरुष ने थक कर किसमें माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है? स्त्री पुरुष जब थक गया है ना, किसी को विरह हो गया, किसी को अकेलापन हो गया, किसी को प्यार हो गया, किसी को मोहब्बत हो गया, कोई बिछुड़न में है, किसमें पाएगा? लोक कथा लोकगीत दोनों में। लोकगीत में। किसमें पाएगा? लोकगीत में। आप थक जाते तो क्या बोलते? थोड़ा वो गाना लगा तो सुनना है, बोलते हैं कि नहीं? तो पहले क्या होता था? गाना लगा तो ऐसा नहीं ना होता था, उससे पहले क्या होता था? याद करता था, अपने गुनगुनाता था, नदी तीरे जा भोले अम्बा बगीचा, बहुत सारा गाना है। अरे मारे का लागे, अरे माने का है के पहेलियां मुहावरे दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुहावरे। अरे मारे मतलब क्या होता है? मुहावरा। मतलब पूछेगा आपको कि क्या है, जैसे बोलेगा अथी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरा है कि लोकोक्ति, आपको ऐसे करके पूछेगा, आपको बताना होगा कि पहेली है, तब बताना होगा भैया मुहावरा है, लोकोक्ति क्या है। तो इसमें है क्या? अरे मारे, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको? मुहावरा। ये मुहावरा एक प्रकार का। इसका अर्थ कमेंट सेक्शन में बताइए। कठ रुधे
मतलब का होएला कठ हृदय, कठ हृदय का मतलब का होएला। पहला ऑप्शन मर्रासन होना, दूसरा क्रोधित होना, तीसरा दोनों। तो कठ हृदय कर मतलब होएला मर्रासन होना। नहीं समझे? कंठ एकदम रूद रूद के हाँ बाप रे बचाओ रे मार रे हाय रे गुया रे फैया रे कर रहे, ये क्या है? कंठ रूद रूद के आप चिल्ला रे बाबा कहाँ चल गए, मतलब मर्रासन होना, मरद तक एकदम रो रहे हैं। समझ में? नहीं बोलता है कि कोई जब किसी को छोड़ के चला जाता है तो कंठ रूदने तक, जीवन से दुनिया से, वैसा में तो बोलता है जाने ढाबे दूसरा नहीं खोजबो। करेजा धड़के, क्या है करेजा धड़के का मतलब क्या होता है? पहला याद आना, दूसरा भयभीत होना, तीसरा दोनों। याद आएगा तो करेजा धड़केगा नहीं, भयभीत होते हैं तब क्या होता है? धड़कता है। करेजा मतलब कलेजा। किसने लोक गाथाओं की 11 विशेषताएं बताई? पहला रॉबर्ट ग्रैप्स, दूसरा डॉक्टर राजकुमार वर्मा, तीसरा दोनों। तो कौन बताया? रॉबर्ट ग्रैप्स। क्या क्या बताया आपको बता दे रहे हैं। अज्ञात रचनाकार पहला है, दूसरा है परमाणिक मूल की पाठ की कमी, तीसरा है संगीत का साहचर्य एवं सहयोग, चौथा है स्थानीयता की गंध, पांचवा है मौखिक परंपरा, छठा है अलंकृत शैली का अभाव, सातवां है रचनाकार के व्यक्तित्व का अभाव, आठवां है दीर्घ कथानक की विद्यमानता, नौवां है टेक पदों की पूर्णावृत्ति, 10वां है इतिहास की संदिग्धता और 11वां था आपको लोक छंद या तुकबंद की लापरवाही। ये सब सारा चीज क्या होता है? 11 विशेषता बताया गया किसका? लोक गाथा का। ये 11 विशेषता एकदम रहेगा ही। अज्ञात रचनाकार क्या है? अज्ञात रचनाकार क्या है? पहला लोक गाथा का प्रकार, दूसरा लोक गाथा का विशेषता, तीसरा दोनों। तो क्या हो जाएगा आपको? लोक गाथा का विशेषता। अभी ये तो बताया लोक गाथा का विशेषता। जो पहला विशेषता क्या होता है लोक गाथा का? अज्ञात रचनाकार। कौन लिखा? पता नहीं। गाथा को कौन लिखा? पता नहीं। दूसरा होता है क्या? फिर से सुनिए, परमाणिक मूल पाठ की कमी, तीसरा संगीत का साहचर्य एवं सहयोग, चौथा स्थानीयता की गंध, पांचवा मौखिक परंपरा, छठा अलंकृत शैली का अभाव, सातवां रचनाकार के व्यक्तित्व का अभाव, आठवां दीर्घ कथानक की विद्यमानता, नौवां टेक पदों की पुनरावृत्ति, 10वां इतिहास की संदिग्धता और 11 लोक छंद और तुक की लापरवाही। आपको पूरा क्लास में पूरा डिटेल से बताएं। अगर इसको हम डिटेल बताने लगेंगे तो अभी 3 घंटा हमको लग जाएगा यहीं पर, इसीलिए नहीं समझा रहे हैं यहाँ पर, है ना। क्लास जो किए हैं उनको पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चला है और चल भी रहा है। अभी इसको पढ़ाना बाकी है। अगर जिनको ज्वाइन करना होगा आके आराम से ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपका क्लास शुरू हुआ है, 2 दिन हुआ है। चलिए, नहीं तो फिर समझते रह जाएगा, याद नहीं होगा। ट्रिक बताए हुए, ट्रिक बताया ना जी इसका आपको? 11 का ट्रिक बताया ना आराम से याद होने का। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, उसको आएगा ऐसे ही। टेक पदों की पूर्णावृत्ति क्या है? पहला लोक गाथा का प्रकार, दूसरा लोक गाथा का विशेषता, तीसरा दोनों। तो क्या हो जाएगा? लोक गाथा का विशेषता। क्या होगा? लोक गाथा का विशेषता। बताए थे ना, 9 नंबर पर है, ट्रिक में है 9 नंबर पर। क्या? टेक पदों की पूर्णावृत्ति। अगला, किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मजदूरों ने विशाल भवन पर पत्थर चढ़ाए हैं, किसने कहा? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा डॉक्टर श्याम परमार, तीसरा दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्याम परमार। क्या बोला? किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मजदूरों ने विशाल भवन चढ़ाए हैं, किसने? गीत को सुनते हुए। पूरा लाइन क्या है? गीतों को, लोक गीतों को गाते हुए, सुनते हुए। कौन? किसान चढ़ाए। कौन बोला? तो डॉक्टर श्याम परमार। समझ में आया? चलिए, अगला है, कहां से आते हैं इतने गीत, किसने कहा है? डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर श्याम परमार, दोनों। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी। और आपका अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है? जीवन के सुख, जीवन के दुख, ये है लोकगीत के बीच, किसने कहा? डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, तीसरा दोनों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। इस प्रकार आज का जो आपका वीडियो था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।